गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज की इस ऑनलाइन क्लास में हम लोग देखने वाले हैं लेसन 20, जो कि अनफ्रेंडली नेचर। लेसन का नाम है क्या? अनफ्रेंडली नेचर। दैट मीन्स होता है कि प्राकृतिक का विनाशकारी रूप। राइट। अनफ्रेंडली नेचर दैट मीन्स कि प्राकृतिक का विनाशकारी रूप। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है? हैव यू एवर एक्सपीरियंस्ड एन अर्थक्वेक? क्या आपने कभी जो भूकंप आता है, यानी कि जमीन जमीन जब हिलता है ना, तो क्या उसको कभी अनुभव किया है आपने? ऐसा आप अपने क्लास में डिस्कस कर रहे हैं। तो चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। लिखा हुआ है कि नेचुरल डिजास्टर आर सडन चेंज सडन चेंज इन द इन्वायरमेंट, राइट, विच कॉज डैमेज एंड डिस्ट्रक्शन। कह रहा है कि प्राकृतिक आपदा वातावरण में होने वाले अचानक परिवर्तन है। राइट। अचानक होने वाला परिवर्तन है जो टूट फूट तथा विनाश लाते हैं। जो टूट फूट, विच कॉज डैमेज एंड डिस्ट्रक्शन, जो टूट फूट तथा विनाश लाते हैं। आगे देखिए। दीज इंक्लूड अर्थक्वेक। इसमें क्या क्या शामिल है? अर्थक्वेक यानी कि भूकंप जिसको बोलते हैं। राइट। ड्रॉट्स, ड्रॉट्स यानी कि सूखा जिसको बोलते हैं। कभी कभी बारिश होती ही नहीं है तो फसल पूरा जल जाता है। राइट। अब लैंडस्लाइड, जैसे लैंडस्लाइड यानी कि भूस्खलन जिसको बोलते हैं, यानी कि अचानक से पृथ्वी ही नीचे चली जाती है, यानी कि वहाँ की मिट्टी पूरी दब जाती है तो भूस्खलन हो जाता है। ठीक है। चक्रवात। ठीक है। एंड साइक्लोन्स, जिसको हम लोग चक्रवात चक्रवात बोलते हैं। ठीक है। अब चलिए यहाँ पे लिखा हुआ है व्हेन द अर्थक्वेक शूक। जब धरती कांपी, कब कांपी थी? 28 जनवरी 2001 में। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मोर देन 13,000 पीपल वेयर किल्ड एट लास्ट 15 लाख इंजर्ड एंड 7.8 लाख हाउसेज डिस्ट्रॉयड इन गुजरात इन द अर्थक्वेक 26 जैन 2001। तो 2001 में लगभग 13,000 पीपल क्या हो गए थे? मर गए थे। बहुत बड़ा झटका है ये। ठीक है। और 15 लाख लोग क्या हुए थे? इंजर्ड हो गए थे। 15 लाख इंजर्ड यानी कि घायल हो गए थे। और 7.8 लाख हाउसेज डिस्ट्रॉयड, और 7.8 लाख जो घर था वो सब क्या हो गया था? पूरी तरह से बर्बाद हो गए थे, टूट गए थे। राइट। कहाँ पे हुआ था ये? गुजरात में। क्या हुआ था? अर्थक्वेक हुआ था। अर्थक्वेक मतलब क्या? जो जमीन मतलब हिल जाती है, जिसको भूकंप बोलते हैं। ठीक है। भूकंप, भू मतलब जमीन, और कंप मतलब कांप जाना, यानी कि जमीन कांप गया, उसी को भूकंप बोलते हैं, जिसको अर्थक्वेक बोलते हैं इंग्लिश में। यहाँ पे देखिए आगे क्या लिखा हुआ है। अन अर्थक्वेक इज सीरीज ऑफ शूक्स दैट रिजल्ट्स फ्रॉम सडन मूवमेंट। ठीक है। बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ। बोल रहा है कि एन अर्थ केक इज सीरीज। अब अर्थ केक के बारे में बता रहा है कि कैसे इसके झटके होते हैं। तो भूकंप एक झटके का क्रम है ना। अर्थक्वेक इज अ सीरीज। भूकंप एक झटके का क्रम है। अपशूक, किसका? अपशूक दैट रिजल्ट फ्रॉम सडन मूवमेंट, जो पृथ्वी की सतह को नीचे से अचानक हलचल का परिणाम। ठीक है। परिणाम है। ठीक है। सरफेस ऑफ अर्थ। आगे यहाँ पे अर्थक्वेक टेक प्लेस व्हेन लार्ज प्लेट्स ऑफ लैंड। बोल रहा है कि भूकंप आता है तब जमीन की लंबी प्लेटें आपस में टकराती है ना। कोलाइड विथ ईच अदर रिलीजिंग एनर्जी। जब वो जमीन की लंबी प्लेटें आपस में टकराती है तो ऊर्जा ऊर्जा मुक्त होती है, यानी कि ऊर्जा उत्पन्न करती हैं। राइट। आगे द द स्ट्रेंथ ऑफ अर्थक्वेक इज मेजर यूजिंग द रिस्टर रेक्टर स्केल, राइट। रेक्टर स्केल by an इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड द सिस्मोग्राफ। ठीक है। सिस्मोग्राफ। तो देखो यहाँ पे बोल रहा है कि भूकंप की तीव्रता को यंत्र है, भूकंप की तीव्रता को मापने का जो यंत्र है उसको हम लोग क्या कहते हैं? सिस्मोग्राफ कहलाता है। राइट। तो जो भूकंप का जो पैमाना है उसको किस में नापते हैं?
रेक्टर में नापते हैं, ठीक है। रेक्टर पैमाने का प्रयोग भी मापा जाता है, ठीक है। अब चलिए, व्हाट शुड यू डू फॉर योर सेफ्टी ड्यूरिंग द अर्थक्वेक। जब मान लो कि आप अपने घर में हो और अचानक से भूकंप आ जाए तो आप उस समय क्या करोगे? उस समय क्या करोगे आप सोए हो या फिर कुछ कर रहे हो, बैठ के पढ़ रहे हो और अचानक से भूकंप आ जाए, आपको लगे कि पूरी तरह से चारों तरफ से वो हो रहा है, तो अगर आप वहाँ से भाग सकते हैं तो भाग जाना। अगर आपको लगेगा कि नहीं भाग सकते तो आप एक काम करना, सबसे कॉर्नर में जाकर छिपना, या फिर बेड के नीचे यानी कि पलंग के नीचे, चारपाई के नीचे, ताकि अगर ऊपर से कुछ गिरे तो आपको चोट ना लगे, ठीक है। तो ये चीज़ करना चाहिए। अब चलिए आगे देखते हैं, लिखा हुआ है क्या, डू क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए जब अर्थक्वेक आए, तो वही चीज़ यहाँ पे बताया हुआ है। तो देखिए लिखा हुआ है कि बेंड डाउन अंडर अ डेस्क और कॉट। लिखा हुआ है कि किसी टेबल या खटिया के नीचे झुक जाओ, अंदर घुस जाओ। मैं अभी बताया ना, पलंग के नीचे घुस जाना। अब चलिए, स्टे देयर टिल द शोक्स स्टॉप। और वहाँ तब तक रुके रहो जब तक कि आपको ये न लगे कि हाँ अब ख़त्म हो चुका भूकंप, ठीक है। अब आगे देखिए यहाँ पे, स्टे अवे फ्रॉम ग्लास विंडो। कांच की खिड़की से दूर रहना, जो आजकल शीशे की खिड़की लगवाते हैं उसकी खिड़की से दूर रहना। आउटसाइड मूव अवे फ्रॉम ट्री। और बाहर में पेड़ पेड़ और मकान, बाहर में जो पेड़ पौधे होते हैं, है ना, उससे भी दूर रहो आप, ठीक है। और किससे? साइन बोर्ड, जो साइन बोर्ड होते हैं, सूचना पटल होते हैं, साइन बोर्ड, बिल्डिंग होते हैं, एंड इलेक्ट्रिक पोल एंड शॉप ड्राइविंग ड्यूरिंग द ट्रीमोर्स, ठीक है। तो देखो, बाहर में पेड़, सूचना सूचना पट, मकानों तथा विद्युत के खंभों से दूर रहना चाहिए, ठीक है। तथा कंपन के दौरान गाड़ी नहीं चलाना चाहिए। जैसे मान लो कि धरती हिल रही है और आप उसी में क्या कर रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, तो आपका क्या होगा, बैलेंस इधर उधर होगा, ठीक है। यहाँ पर आराम से गाड़ी आपकी क्या हो जाएगी, पलटी मार सकती है, ठीक है। तो अब देखिए, डोंट डोंट डू में क्या होता है, लिखा हुआ है कि डू नॉट पुश अदर और स्टैंड अंडर फैंस। लिखा हुआ है कि दूसरों को धक्का न दे या पंखे के नीचे खड़े ना हो, ठीक है। डू नॉट पुश अदर, किसी दूसरे को धक्का न दे, और स्टैंड अंडर फैन, पंखे के नीचे तो खास कर नहीं खड़ा होना चाहिए, नहीं तो पता चले कि पंखे के नीचे ही खड़े हैं और पंखा पंखा ही गिर रहा है सिर पे, तो क्या होगा, आप नहीं बचेंगे, नहीं बच पाओगे। अब आगे देखिए, डोंट यूज़ द लिफ्ट इन द बिल्डिंग। जैसे बड़ी बड़ी इमारतें रहती हैं तो उसमें लिफ्ट की फैसिलिटी रहती है, ठीक है। तो उस समय लिफ्ट को यूज नहीं करना चाहिए, ठीक है। अब आगे देखिए, डोंट लाइट फायर, आग आग नहीं जलाना चाहिए। डोंट रस आउट स्टेडियम, राइट, स्टेडियम के बाहर न दौड़ें। स्टेडियम, जैसे मान लो कि आप दौड़ के मैदान में चले गए, अब वहीं रहें, मतलब पूरा खाली मैदान में है तो खाली मैदान में रहें, ऐसा नहीं कि वो उसी में दौड़ रहे हैं, वो उसके बाहर बाहर नहीं दौड़ना चाहिए। आगे, डोंट ट्रेवल जस्ट आफ्टर एन अर्थक्वेक। अर्थक्वेक के ठीक तुरंत बाद ट्रेवल नहीं करना चाहिए, थोड़ा और रुकना चाहिए कि कहीं फिर दोबारा ना झटका आ जाए, ठीक है। तो ये था। तो डू मतलब क्या करे, और डू नॉट डू मतलब क्या नहीं करे। तो ये था, ये सब चीज़ था नहीं करने के लिए, और ये जो चीज़ था ये करने के लिए कि आपको क्या करना चाहिए जब अर्थक्वेक आए। तो अब चलिए यहाँ पे देखिए, लिखा हुआ है इंडियंस फ्ली मानसून फ्लड, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि भारतीय बाढ़ के भय से भागें, ठीक है। इंडियंस इंडियंस फ्ली मानसून फ्लड्स, भारतीय बाढ़ के भय से भागे। अब देखो, किसी किसी कहीं कहीं पे बाढ़ इतना ज़्यादा आ जाता है, इतना पानी हो जाता है कि मतलब कईक गांव पूरी तरह से उसमें जलमग्न हो जाते हैं, राइट। तो इस तरह का जब माहौल बन जाता है, तो वही चीज़ यहाँ पे अब बताया जा रहा है कि आप क्या होता है उसके बाद। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि पार्ट ऑफ आसाम, कहाँ पे, पार्ट ऑफ आसाम एंड द एंड एंड द लिंक्स फ्लड इफेक्ट्स। पार्ट ऑफ आसाम एंड द लिंक्स, असम के कुछ भाग, है ना, असम के कुछ भाग
फ्लड इफेक्ट, एक मिनट, एक साथ में कर दिया, हालांकि ये ऐसे बीच में है जी, है ना, पहले इसको ऐसे ऐसे पढ़ना है हमें, ठीक है, ठीक समझ गए ना। देखो, पार्ट्स ऑफ असम एंड द नाइबरिंग स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश रिमेन कट ऑफ फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द कंट्री, ठीक है, एज फ्लडिंग वाटर हैव डिस्ट्रॉयड ट्रांसपोर्ट लिंक्स, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि पार्ट ऑफ असम एंड द नाइबरिंग स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, देखिए, असम के कुछ भाग तथा अरुणाचल प्रदेश के समीप के कुछ राज्य, ठीक है, नाइबर स्टेट यानी कि जो पड़ोसी स्टेट है असम का, तो अरुणाचल प्रदेश वहाँ है, रिमेनिंग कट ऑफ फ्रॉम यानी कि कुछ राज्य देश के अन्य भाग से कटे हुए हैं, देश के अन्य भाग से ये क्या हुए हैं, कटे हुए हैं, रेस्ट द कंट्री एज फ्लोडिंग वाटर्स हैव डिस्ट्रॉय ट्रांसपोर्ट, जो क्योंकि बाढ़ के पानी से परिवहन की कड़ी को नष्ट कर देती है, कर कर दिया है, ठीक है। अब देखो, ट्रांसपोर्ट लिंक यानी कि देखो, गवर्नमेंट क्या करती है कि हमेशा रोड बनाती है, हमेशा रोड, अच्छा हाईवे, बढ़िया रोड बनाती है, लेकिन बाढ़ आता है और वो सभी के सभी को क्या करता है, तोड़ के फोड़ के मोड़ के लेके चला जाता है, ठीक है। तो आप देखते हैं और आगे इस स्टोरी में क्या होता है, लिखा हुआ कि फ्लड इफेक्ट्स, फ्लड यानी कि बाढ़ जो है, बाढ़ जो है किस तरह से इफेक्ट डालती है, यहाँ पे बता रहा है कि फ्लड फ्लड इफेक्ट्स नॉर्थन नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ ईस्ट इंडिया एवरी ईयर। तो जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया में यानी कि जो पूर्वी पूर्वी भाग में, ठीक है, उत्तरी सॉरी उत्तरी भारत को प्रभावित करती है सबसे ज़्यादा, है ना, उत्तरी भारत में, ठीक है, को प्रभावित करती है, ठीक है। इन अगस्त 2000 फ्लड किल्स 100 पीपल, कितना, लगभग 2000 में बाढ़ आया था, तो उसमें 100 पीपल मर गए थे, एंड लेफ्ट 70,000, लगभग 70,000 लोग होमलेस इन असम अलोन, लगभग 70,000 लोग घर से बेघर हो गए थे, है ना, असम एलोन, ठीक है, पूरी तरह से घर से लोग बेघर हो गए थे, ठीक है। तो चलिए, तो आशा करता हूँ कि यहाँ तक आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। दो तरह का हमने ट्रेजेडी देखा, एक तो था आपका भूकंप का, ठीक है, और एक है ये फ्लड का, बाढ़ का, ठीक है। तो अभी और भी इसका हम लोग कंटिन्यू करेंगे इस लेसन को, लेकिन मुझे लगता है कि आपको यहीं तक आपको रिवीजन अच्छे से करना चाहिए, ठीक है। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। आप अच्छे से इसको रिवीजन ज़रूर करना, बाय बाय।